बड़ी खबरों के साथ पहली बड़ी खबर पीएम मोदी के काशी आने की है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार कल काशी आ रहे हैं। काशी में पीएम के स्वागत की भव्य तैयारी है और साथ ही साथ बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर। 80 लोगों की टीम ने प्रदर्शन से जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर ली है। साथ ही बात होगी सीएम के सख्त आदेश से जुड़ी हुई खबर की। सीएम ने सभी अफसरों को जन सुनवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बात करेंगे विपक्षी गठबंधन की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन में लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं अनुप्रिया पटेल ने पार्टी नेता और पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कोल को नोटिस जारी किया है। पकौड़ी लाल पर एसपी की प्रत्याशी की मदद का आरोप है। वहीं ओपी राजभर के हार वाले बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इधर बात करेंगे पुरानी दिल्ली के चूड़ीवाला इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में स्थित एक पुरानी संगमरमर वाली मस्जिद अचानक भरभरा कर गिर गई है। बताया जा रहा है कि इलाके में अचानक सड़क धंसने की वजह से मस्जिद गिर गई। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि दूर खड़े होकर उसका वीडियो बना रहे हैं। मस्जिद गिरने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जानकारी के अनुसार संगमरमर वाली मस्जिद करीब 10 साल पहले बनी थी। इसे संगमरमर की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो मस्जिद के गिरने का यहां पर वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली के चूड़ीवाला इलाके में यह हादसा हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुरानी संगमरमर वाली मस्जिद यहां पर गिरी है। मस्जिद के गिरने का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर चूड़ीवाला इलाके में मस्जिद गिरने की और उसके बाद की स्थिति दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के चूड़ीवाला इलाके में यह हादसा हुआ है। वहीं औरैया के दिबियापुर इलाके में भी आज सुबह बकरीद की नमाज अदा करने के पहले जामा मस्जिद का छज्जा टूट गया, जिससे 12 से ज्यादा नमाजी घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जामा मस्जिद पर नमाज अदा करने के पहले कुछ नमाजी लड़के छज्जे पर चढ़ गए। छज्जा कमजोर था, जिससे नीचे गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी भी नमाजी को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मस्जिद गिरी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, और दूसरी तस्वीर आप उत्तर प्रदेश के औरैया की देख रहे हैं, जहां पर छज्जा गिरने से हादसा हुआ है। तो ये दो तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं ये हादसे की, जो आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नमाज से पहले जामा मस्जिद का छज्जा टूटा, औरैया में वो तस्वीर आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ दिल्ली में किस तरीके से मस्जिद वहां पर गिर गई। सड़क धंसने की वजह से मस्जिद वहां पर भर कर गिर गई। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर हुए हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है और घायलों को समुचित इलाज के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी में हाईटेंशन लाइन टूटकर सड़क पर गिर गई, इससे सड़क पर जा रहे 5 लोग चपेट में आ गए। तार की चपेट में आए एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगरा के पिनाहट क्षेत्र के चंबल घाट के पास अवैध नाव डूब गई। नाव में 6 बाइकों के साथ करीब 18 लोग सवार थे। नाव को डूबते देख नाव सवार लोगों ने तत्काल छलांग लगा दी, जबकि कुछ लोग नदी में गिर गए। गनीमत रही कि स्थानीय नाविकों ने सभी को तत्काल मशक्कत कर बाहर निकाल लिया और बड़ा हादसा टल गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से नाव को बाहर निकलवाया। लोग है 17-18 लोग। 17-18 तो बाइक फाइक भी थी उसमें? हाँ। कितनी बाइक? कितने पैसे लिए थे एक बाइक के? 100। और सवारी के? सवारी के 100 मांग रहा, 200 रुपया ले रहा। जो 200 रुपये ले रहा था, और नाव भी टूटी हुई थी।
अच्छा, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे? वो नहीं है तो लेके भाजो और गाँव काड़े ना बांधता। अच्छा, आप लोगों को डला छोड़ गया? छोड़ के जगह हुआ ठोकर। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है। गंगा नहाने गए 4 युवक डूबे हैं। गंगा में डूबकर 3 लोगों की मौत हुई है। एक युवक को गोताखोरों ने बचाया है। तीनों युवक के शव गंगा से निकाले गए हैं। पांचाल घाट पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक युवक गोताखोरों ने वहां पर बचाया है। तीनों युवकों के शव गंगा से निकाले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर मथुरा से है, जहां पर ससुराल वालों पर आरोप है कि महिला से मारपीट के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मामला बाचना गांव का है। बताया जा रहा है कि महिला का पति बुलेट की मांग कर रहा था। जब मांग पूरी नहीं हुई तो महिला को मारपीट कर आग के हवाले कर दिया गया। मृतका के परिजन ने पुलिस से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। किया था 10 दिन पहले कि भैया हमारे पास ऐसे परेशानी, हमसे मारपीट करते हैं और गाड़ी मांगते हैं बुलेट। तो इनके पिता तो है नहीं, वो एक्सपायर हो गए हैं। इनका एक छोटा भाई है 10 साल का, और हम मजदूरी करते हैं। बुआ माँ के लड़के, तो मजदूरी करके गांव वालों ने मिलकर इनकी शादी की सबों ने। तो दहेज में बुलेट मांगता है, मारपीट करता है और गलत इल्जाम लगाता है हमारी बहन पे। 23 अप्रैल को शादी हुई थी, तो रात फ़ोन किया, हमने बात भी की। तो जब कोई बात नहीं थी, 11 बजे फ़ोन आया कि आग लगा के मार दिया। छोटी बहन ने फ़ोन किया था हमारे पास। खबर लखनऊ से है। पत्नी को हिल स्टेशन घुमाने के लिए एक पति चेन स्नेचर बन गया। पुलिस ने चेन स्नेचर जगजीत सिंह उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 3 जून को किसानपथ और 5 जून को आशियाना इलाके में महिलाओं से चेन लूटी थी। चेन बेचकर पत्नी को नैनीताल मसूरी घूमने ले गया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की पहचान हुई। आरोपी अकेले ही स्कूटी से वारदात को अंजाम देता था और वारदात के समय अपनी स्कूटी की नंबर प्लेट मोड़ देता था ताकि स्कूटी का नंबर न मिल सके। डीसीपी ईस्ट ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में कार वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। तो दमकल की 6 गाड़ियों ने आग बुझाई। कानपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लाखों का सामान जलकर वहां पर खाक हो गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कार वर्कशॉप में ये भीषण आग वहां पर लगी। मिनट पर एक मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कर्नलगंज के अंतर्गत एक वर्कशॉप है, उसमें एक बड़ा फायर हुआ है। इसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत कर्नलगंज लाटू रोड की सभी गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से मौके के लिए रवाना किया गया। जो कंसर्न अधिकारी कर्नलगंज से उनको रवाना किया गया और उसकी और अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतते फजलगंज से वाटर बाउजर, मीरपुर से वाटर बाउजर, तो कुल मिलाकर 6 अग्निशमन वाहनों को मौके के लिए रवाना किया गया। प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम मोदी का कल मंगलवार को काशी का पहला दौरा है। इस मौके पर पीएम मोदी किसानों से संवाद करेंगे और किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करेंगे। काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के साथ गंगा आरती में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कल पीएम मोदी के क्या क्या कार्यक्रम हैं। पीएम मोदी कल शाम करीब 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज सभा स्थल जाएंगे। और ये आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी कल शाम करीब 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। काशी आ रहे हैं प्रधानमंत्री। हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज सभा स्थल जाएंगे प्रधानमंत्री। और उसके बाद आपको बताएं कि जो कार्यक्रम उनका विस्तार से है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज सभा स्थल प्रधानमंत्री जाएंगे। ये कार्यक्रम है किसान संवाद। कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, ये हम आपको बता रहे हैं, और किसानों से वहां पर बातचीत करेंगे। इसके बाद देश के
9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि यहां पर जारी करेंगे। तो प्रधानमंत्री डीबीटी के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा की 17वीं किस्त भी कल ट्रांसफर करेंगे। तो ये यहां पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। देश के 9.60 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि भी जारी की जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा, और साथ ही साथ किसानों से भी प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन पर एक बार फिर से वाराणसी में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसकी पहली तस्वीर वाराणसी के नमो घाट से सामने आई है, जहां विजुअल आर्ट्स के छात्र ने रेत से प्रधानमंत्री मोदी की खूबसूरत तस्वीर बनाई है। हमारे प्रधानमंत्री तीसरी टर्म का शपथ लेकर और काशी आगमन को लेके मैं उनकी कलाकृति नमो घाट पर उकेर कर और अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में यह स्लोगन लिखकर और बताने का प्रयास किया हूँ, वेलकम ऑन फर्स्ट अराइवल टू काशी इन दी थर्ड टर्म। तीसरे टर्म के शपथ लेने के बाद अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में यह कलाकृति काशी वासियों की तरफ से समर्पित है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी में समीक्षा बैठक और चिंतन बैठकों के बाद बीजेपी की 40 स्पेशल टीमों ने प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश में आई कम सीटों को लेकर पहली मंडल लेवल की रिपोर्ट तैयार हो गई है। अभी 2 और रिपोर्ट आने के बाद तीनों रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा। एक रिपोर्ट जो 80 नेताओं की स्पेशल टीम तैयार कर रही है, दूसरी रिपोर्ट जो हारे हुए प्रत्याशियों की तरफ से यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जा रही है। इन तीनों रिपोर्ट के आधार पर मुख्य रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जनता दर्शन को लेकर सीएम योगी ने सभी जिलों, कमिश्नरी और जोन के अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि हर जिला और जोन स्तर पर जनता दर्शन शुरू किया जाए। जनता दर्शन में जिले के अफसर और मंडल के अफसर मौजूद रहें, फरियादियों की समस्याओं का समाधान करें। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि जनता दर्शन से पहले आम जन को अधिकारी सूचना दें कि कौन सा अधिकारी जिले में और कौन सा अधिकारी कमिश्नर स्तर पर आम जनता की सुनवाई करेगा। कॉमन मैन की संतुष्टि ही आपके काम का मानक होगा। जिले में डीएम, एसपी, एसएसपी और जोन रेंज स्तर पर कमिश्नर और आईजी, डीआईजी जनता दर्शन करेंगे। रायबरेली और वायनाड को लेकर चर्चा हुई है। लोकसभा में नेता विपक्ष को लेकर भी तो राहुल की संसदीय कांग्रेस के नेता अजय राय ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से गठबंधन के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बात करेगी और फैसला लेगी। 10 की 10 सीट जीतेंगे। अब ये तय करेंगे हम लोग, तय आपस में बैठ के, हमारे प्रभारी महोदय, हम लोग और समाजवादी पार्टी के लोग बैठ के तय करेंगे और 10 की 10 सीट जीतेंगे। ये आपको वादा कर रहा हूं मैं। रॉबर्ट्सगंज सीट हारने के बाद अपना दल ने भी समीक्षा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पार्टी के नेता और पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कोल को नोटिस जारी किया है। पकौड़ी लाल पर एसपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने का आरोप लगाया है। अनुप्रिया पटेल ने नोटिस जारी कर 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इस लोकसभा चुनाव में रॉबर्ट्सगंज में अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कोल को हार का सामना करना पड़ा, जहां एसपी प्रत्याशी छोटेलाल खलवार ने जीत दर्ज की। चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 14 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। पीजीआई पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। महिला चोरों के पास से चोरी के रुपए, सोने की चेन और 2 कार बरामद की गई है। सभी महिलाएं गोरखपुर और आजमगढ़ की रहने वाली हैं। कार से लखनऊ आती थीं, पीजीआई के पास लॉज में रहती थीं और चोरी की वारदात को अंजाम देती थीं।
ये लोग ज्यादातर पीजीआई में तीमारदारों को शिकार बनाते थे। आसपास के इलाके में लॉज में मरीज को देखभाल करने के नाम पर आकर के रुकते हैं। इनका हम लोग वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं। तो ये उसी प्रकार की महिलाएं हैं जो ग्रुप बना करके इस तरह की टप्पेबाजी कर रही हैं। सर, आपराधिक इतिहास अभी मैं बताऊंगा, इसमें पूछताछ जारी है। ये आज की गिरफ्तारी हुई है, हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं और जैसे जैसे घटना संज्ञान में आती जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार की सख्ती का असर हुआ है। मेरठ में पहली बार ऐसा हुआ है जब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इस बार नमाज सड़कों पर नहीं बल्कि ईदगाह और बड़े मैदानों में हुई है। दरअसल मेरठ पुलिस के लिए 15 दिन से तैयारी की थी, लेकिन आज जब नमाज हुई तो सड़कें खाली नजर आईं। सड़कों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि सड़क पर नमाज नहीं होनी है, और ये मेरठ है जो कि बेहद संवेदनशील है पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला, जहां पर इस बार सड़क पर नमाज नहीं हो रही है। अब मैं आपको दिखा सकता हूं तस्वीरें कि ये ईदगाह है, शाही ईदगाह है और ये सड़क है। भले ही सड़क आम लोगों के लिए बंद की गई है, लेकिन नमाज यहाँ नहीं हो रही है। पिछले सालों में यहीं बैठकर नमाज हुआ करती थी। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो नमाजियों से खचाखच भर जाता था, क्योंकि नमाजियों की भीड़ जो थी वो ईदगाह के बाहर तक लगती थी। लेकिन मुख्यमंत्री का और अब बात करेंगे थूक कांड की। पिछले कुछ दिनों से घिनौनेपन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। आज भी एक तस्वीर नोएडा से सामने आई जहां गन्ने के जूस में थूक मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया है। दोनों आरोपियों का नाम शाहेब आलम और जमशेद खान है। कल ऐसा ही मामला लखनऊ से सामने आया था जहां पर एक सैलून वाला जैद थूक लगाकर ग्राहक का मसाज कर रहा था। ग्राहक को शक हुआ और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया, तब जैद की करतूत उजागर हुई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सैलून कर्मी जिसका नाम अमजद है वो भी अपने ग्राहक को फेस मसाज दे रहा था। इस दौरान उसने भी हाथ पर थूक कर मसाज करना शुरू कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ अश्लील हरकतें करने के मामले में केस दर्ज किया है और गिरफ्तार किया था। नोएडा में गन्ने के जूस में थूक मिलाकर पिलाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए शाहेब आलम और जमशेद खान को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मूल रूप से बहराइच के रहने वाले हैं और नोएडा में रहकर गन्ने के जूस का ठेला लगाते हैं। बताया जा रहा है कि वो सेक्टर 121 क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर दंपत्ति को थूक डालकर जूस पिला रहे थे। आरोप के मुताबिक जब उन्होंने इसका विरोध किया तो जूस दुकानदार ने उनके साथ बदसलूकी की। मेरठ से खबर है, गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान करने के लिए कुछ युवक अपने गांव से परीक्षितगढ़ के खरखाली घाट पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्नान किया, लेकिन अचानक गोलू और मोंटी नाम के 2 युवक गंग नहर में समा गए। इसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में गोताखोरों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद उनके शव गंगा से बाहर निकाल लिए गए। परीक्षितगढ़ में खरखाली घाट पर स्नान हो रहा था, जहां पर 4 बच्चे अंदर की तरफ गंगा में नहाने जा रहे थे, जिन्हें रोका गया। जिसमें 2 बच्चे तो वापस आ गए, लेकिन 2 बच्चे आगे जाते रहे और वो उनकी डूबने से मृत्यु हो गई थी। बाद में पीएससी के गोताखोर के द्वारा उनकी लाश बरामद की गई है और उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम करा के उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बाकी और कोई वहाँ पे कार्रवाई अभी अपेक्षित नहीं है। खबर हमीरपुर से है। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा है। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है, एक घायल है। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। जलालपुर के दोहल गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है, एक वहां पर घायल है। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। गोरखपुर जीआरपी ने मोबाइल चोरों के शातिर गैंग का खुलासा किया है। सरगना समेत 5 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया। शातिर गैंग के बदमाश छोटे बच्चों के जरिए मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। गिरोह बच्चों को इसके लिए हर महीने वेतन भी देता था। यह गिरोह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ ही
शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में बदमाशों का गैंग सक्रिय था। गिरफ्तार 5 बदमाशों के पास से जीआरपी ने 47 एंड्रॉयड फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। प्लेटफार्म नंबर 1 ये 5 लोग संदिग्ध अवस्था में मिले। इनके बारे में पहले से भी सूचना मिली थी सर्विलांस के माध्यम से, तो इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पिछले 8 दिनों में चोरी की हुई कुल 47 मोबाइल मिली। इनसे पूछताछ कर इन लोगों ने बताया कि ये एक टेम्पो किराए पर लेते हैं, टेम्पो लेकर के रेलवे स्टेशन से और प्लेटफार्म जो चोरी करते हैं उसके अलावा ये यहीं से एक टेम्पो करते हैं और टेम्पो से छोटी छोटी बाज़ारों में जा कर के वहाँ से भी एक छोटा बच्चा है उसके माध्यम से ये मोबाइल चोरी करते हैं।